हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है और मुझे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस पोस्ट मिली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी मैथ की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। मैंने एसएससी सीपीओ का जब मेरा टियर 1 था तो लास्ट में मैंने कैसे रिवीजन किया था, कैसे मैंने प्रैक्टिस की थी और कैसे अपनी कैलकुलेशन पे मैंने कैसे फोकस किया था, स्पीड मैंने कैसे इंक्रीज की थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज लास्ट तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट देखो, मैथ्स जो हम सभी को पता है दो पार्ट में है हमारा मैथ्स, अर्थमेटिक है देन एडवांस है हमारा। तो पहले मैं अर्थमेटिक को डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज देखो एसएससी सीपीओ में क्या होता है कि जो टियर 1 में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं एज कम्पेयर टू एडवांस। सीजीएल मेंस के जैसे नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें जैसे कि होता है 50-60% का वेटेज लेके आता है। बट सीपीओ में ऐसा नहीं है। सीपीओ के प्री में क्या होता है कि अर्थमेटिक ज्यादा आता है, एडवांस कम आता है। तो अर्थमेटिक से स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थमेटिक में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस 5 या 4 क्वेश्चन होंगे वो परसेंटेज के आएंगे, और 3 या 2-3 क्वेश्चन होंगे वो हमारे प्रॉफिट लॉस के होंगे। एवरेज के 2-3 क्वेश्चंस होंगे, और उसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के होंगे, 3-4 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे। और हमारे डिस्टेंस जो होता है टाइम एंड डिस्टेंस पे, उसमें ही हमारा ये जो टॉपिक होता है, साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड किस्टन वाला जो होता है वो ऐसे, और जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसके साथ डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है, मैं उन सबको इन्वॉल्व करके ही आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पूरा टॉपिक एज ए टॉपिक लेके आपको बता रही हूँ कि इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये मेन जो टॉपिक्स हैं ये हमारे अर्थमेटिक के आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप 90% आपका अर्थमेटिक कवर अप हो जाएगा, बिकॉज जो बाकी के हैं ना वो इसी से आप अप्रोच कर पाते हो क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि आपने परसेंटेज किया है तो आप रेशो रेशो वाले जो क्वेश्चंस होंगे, रेशो प्रोपोर्शन के, तो आप वो नहीं अप्रोच कर पाओगे। आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो परसेंटेज करने के बाद भी बहुत क्लियर हो जाएंगे, तो आप और चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। एडवांस के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन होंगे, उसी तरीके से ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चंस होंगे, अलजेब्रा के 3-4 क्वेश्चंस होंगे, और नंबर सिस्टम के भी क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो 50 जो टोटल क्वेश्चंस है यही वेटेज होता है दोनों का, अर्थमेटिक का एडवांस का। अब मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से आप क्या क्या पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए, आपके लिए बेस्ट है। अर्थमेटिक का आपको रिवीजन करना है तो आप राकेश यादव की कोई बुक ले सकते हो, राकेश यादव की क्लास नोट्स ले सकते हो आप रिवीजन के लिए, अगर आप बिगिनर हो। और अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन में हो तो राकेश सर की जो हमारे जो क्वेश्चन बैंक है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किरण की जैसे बुक आती है आप वो लगा सकते हो। डेली आप 100 क्वेश्चंस लगा सकते हो अगर आप प्रिपरेशन में ऑलरेडी हो। अगर आप बिगनर हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो आप राकेश यादव की क्लास नोट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने परसेंटेज किया। और हाँ, परसेंटेज में ना एक जो परसेंटेज वाला चार्ट होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला, एक राकेश यादव के नोट्स जैसे ही परसेंटेज स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वाले पेज में ही आप फर्स्ट पेज पे देखोगे एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला चार्ट है, वो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब आप एसआई सीआई वगैरह करोगे और रेशियो वगैरह भी करोगे तो उस टाइम वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। आपकी जो स्पीड होगी और कैलकुलेशन होगी वो उससे आपको बचा लेगा थोड़ा, तो टाइम सेव हो जाएगा। तो आप राकेश यादव से चैप्टर वाइज कीजिए, उसके बाद ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए अगर आप बिगिनर हो और आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आप अपनी रिवीजन रखो। और नेक्स्ट देखो, एडवांस के लिए मैं, अगर आप बिगिनर हो तो एडवांस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी क्लास मत लेना लास्ट डेज में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप जो भी फॉर्मूलेज वगैरह है ना वो बहुत अच्छे से देख लीजिए, चैप्टर वाइज आपको सारे फॉर्मूले याद हो, क्योंकि जो फॉर्मूला बेस में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो 3-4 क्वेश्चन होंगे उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे। उसी तरीके से अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा ट्रिकी होगा, जैसे कि उसमें क्या होगा, जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो एक मेथड होता है, जो अभी आप बिगिनर हो तो आपको पता नहीं होगा। तो आप नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो 2-3 होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसी तरीके से मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है वो भी टोटली फॉर्मूला बेस होता है।
आप पिरामिड और प्रिज्म को इस टाइम छोड़ सकते हो, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर्मूला दोनों के, पिरामिड वाला फॉर्मूला, प्रिज्म वाला फॉर्मूला आप अच्छे से देख के जाना। क्योंकि क्या होता है प्री में ना, टियर 1 में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट प्रिज्म का अगर क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट आएगा, तो आप वो इजीली कर पाओगे। तो प्लीज आप फॉर्मूले तो एडवांस के सारे करके जाना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, अप्रोक्स 20-25 क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में, वो आप प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। वो डिटो सेम आने वाले हैं, जस्ट अमाउंट चेंज, जो अमाउंट होगा जस्ट वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हर साल सेम आते हैं। तो आप प्लीज मैं वो लास्ट तक देखना वीडियो, मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। कैलकुलेशन आप कैसे अपनी इंक्रीज कर सकते हो। देखिए, आपको एक तो टेबल याद करनी पड़ेगी। मैं सजेस्ट करूंगी आप 25 या 30 तक आप टेबल याद कर लो, और उसके बाद स्क्वायर आप 30 तक स्क्वायर याद कर लो। एंड क्यूब्स अगर आप 20 तक भी या 25 तक करोगे तो वो भी इनफ रहेगा, और इससे ना आपका जो टाइम होगा वो काफी सेव होगा, आप देखोगे। और आप सेक्शनल टेस्ट दो, अगर आपको स्पीड में दिक्कत हो रही है, जैसे आपने चैप्टर किया तो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, और हाँ इस टाइम ना पीडीएफ मत लगाना, जैसे कि पेपर नजदीक है तो पीडीएफ से क्वेश्चंस मत लगाना प्रीवियस ईयर, आप ऑनलाइन क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप टाइम कितना लगा पा रहे हो क्वेश्चंस के लिए। और दूसरी चीज, आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगी कि टाइम कितना लग रहा है आपको, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन से क्वेश्चन इजी है। तो आपको एग्जाम के टाइम भी आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो इसको इस टाइम स्किप कर सकते हैं। तो ये वाली अप्रोच भी आपको आएगी। तो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो उसके लिए आप, जैसे कि आपने परसेंटेज किया या आपने डिस्काउंट किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उसी डिस्काउंट के लिए आपने उसका सेक्शनल टेस्ट लगाया जिसमें सिर्फ डिस्काउंट के क्वेश्चन थे। तो इस टाइप से आपको इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो ये नॉलेज आपको आ जाएगी, जिससे आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन देखा हुआ है, एग्जाम में आया और आप अपना सॉल्व कर दोगे। और कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एग्जाम में है बट आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो इससे आपका टाइम सेव होगा और सेक्शंस के लिए। तो इसी तरीके से आप क्विज वगैरह दे सकते हो, ग्रेड अप पे आपको क्विज मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। तो अगर ये आप ये सारी चीजें करोगे तो इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। और कैलकुलेशन के लिए देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक आरवीई जो चैनल है, शुभम सर की एक वीडियो है डिजिटल सम वगैरह पर, और मोहित गोयल सर की एक बुक है, वो हैंड रिटन नोट्स हैं उससे, क्योंकि मैंने उससे 2018 में खुद से जो यूनिट डिजिट वाला मेथड होता है, एमजी कॉन्सेप्ट जो मेरे थे वो उसी से क्लियर हुए थे। तो उससे क्या होता है कि काफी सॉल्व करने की जो चीजें होती हैं वो हम कम कर देते हैं, और आइडिया हो जाता है हमारा 4 ऑप्शंस में से। तो यूनिट डिजिट से इस तरीके से हेल्प हो जाती है, तो कैलकुलेशन भी सेव होती है और टाइम भी सेव होता है, तो इस तरीके से हेल्प हो जाती है हमारी। तो एट लास्ट मैं आपको एट लास्ट मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको, जो मैं बता रही थी कि ये क्वेश्चन आप प्लीज करके जाना, बिकॉज देखो ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, वो क्वेश्चंस हर साल आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन, डीआई के 10 क्वेश्चंस फिक्स है। तो डीआई के जितने भी डीआई के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, सीपीओ के हो या वो सीजीएल के हो, आप टेक्स्ट बुक पे जाओ और प्रीवियस ईयर जितने भी आपको डीआई वाले क्वेश्चंस मिले आप वो सॉल्व कर लो, या वो पीडीएफ से सॉल्व कर लो। क्योंकि उन क्वेश्चंस में क्या होगा, बेशक पीआई चार्ट जैसे पाई चार्ट आए, बेशक या जो हमारा डायग्राम आता है वेन डायग्राम टाइप, सॉरी जो हेक्टा वाला जो डायग्राम आता है, पाई चार्ट आता है, तो आप वो इजीली ना एकदम कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा कि हाँ सेम क्वेश्चंस है, तो आप जल्दी से कर पाओगे। तो 10 क्वेश्चन तो देखो डीआई के हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे 3-4, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप ना प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि देखो डीआई और सिंप्लीफिकेशन सिर्फ वही क्या करना है आपको, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये प्रैक्टिस करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा कि हाँ देखो 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन हमें पता है, तो ये हमें करनी है। उसी तरीके से परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करके जाना, सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, रेशियो टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको बताए ही हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा कि सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, आपका सेम आएंगे आपको, तो वो क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। और फॉर्मूला बेसिस क्या है कि फॉर्मूला बेसिस आप खुद देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री के कितने सारे क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आएगा। इसी तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्या होगा कि 20-25 क्वेश्चन अप्रोक्स ये सेम रहने वाले हैं, तो प्लीज आप इनको प्रैक्टिस करके जाना फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन को, और जो मैंने आपको बताया डीआई वगैरह, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, परसेंटेज वगैरह के,
और प्लीज टाइम एंड वर्क के भी करके जाना। टाइम एंड वर्क के क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर देखोगे और आप अभी नवंबर में अपने पेपर में देखोगे ना, सेम क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ डिजिट जो अमाउंट होता है उसको वो चेंज कर देते हैं। तो ये अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस होंगे, ये फिक्स होंगे। तो 20 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया ही है कि आप अपना प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स लगाओ, डेली के आप 100 या 150 क्वेश्चंस लगाओ, डेली ऑनलाइन लगाओ, पीडीएफ इस टाइम लगाना छोड़ दो। और एट लास्ट सबसे अच्छा ये होगा कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो डेली आप मॉक टेस्ट दो। डेली आप अगर मॉक टेस्ट दोगे तो उस टाइम क्या होगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर रहोगे कि आप कैसे अटेम्प्ट करना है आपका क्वेश्चन। और अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो आप, तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए एक वीडियो बनाई है, प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आप देखना, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर फिर भी आपको किसी चीज में डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर प्लीज जरूर बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मेरे चैनल वर्दी वाले को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।